अच्छा, तो स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है मिक्सचर। आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। तो डिफिनीशन जो है मिक्सचर की हम इस तरह कर सकते हैं कि मटेरियल फॉर्म्ड बाय फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस, यानी वो चीज़ वो मटेरियल जो कि बनती हैं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के मिलाप की वजह से, पर वो हो फिजिकल फिजिकल कम्बिनेशन हो, नॉट केमिकल। फिजिकल कम्बिनेशन हो, नॉट केमिकल, वो कम्बिनेशन केमिकल ना हो। तो इसके बाद इट मिक्सचर जो है ये एलिमेंट्स कंपाउंड या दोनों पर मुश्तमिल होता है। इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, यानी ये फिजिकली तो मिक्सचर नहीं बनता, ये फिजिकल बनता है, तो ये सेपरेट भी फिजिकली हम करते हैं इसको। मिक्सचर जो है आर फिजिकल ब्लेंडेड नॉट केमिकल बॉन्ड टुगेदर, यानी इसमें केमिकल बॉन्ड नहीं होते हैं। जो कि हाइड्रोजन वाटर के अंदरूनी बॉन्ड होते हैं वो उसमें नहीं होते। अच्छा, हम आप आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ हम आते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? एग्जाम्पल जो है इसमें ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट जो है उसे हम क्या कहते हैं? ये एक किस्म की चट्टान है, जो कि रॉक है, कोई चट्टान है जिसमें काले जो कि काले सफ़ेद और दूसरे कलर के उसमें पत्थर वगैरह मिक्स होते हैं। ग्रेनाइट इज अ टाइप ऑफ मिक्सर contains bites which black or other colors. शुगर जो है वो हमारे पास है डिजोल्व इन वाटर। शुगर जो है वो जो कि पानी में डिजोल्व हो, वो भी हमारे पास है। एग्जाम्पल है मिक्सचर की। इसके बाद हमारे पास आता है एलॉय, यानी एलॉय जो है वो भी मिक्सर है हमारे पास ऑफ टू आर मोर देन टू फिजिकल मेटल फिजिकली, यानी एलॉय जो है जैसे हम ब्रास, ब्रॉन्ज और निक्रोम वगैरह जो है, ये एलॉय जो है ये भी हमारे पास मिक्सर की एक किस्म है। और इसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो क्या है? वो एयर की है। एयर जो है इज आल्सो ए मिक्सर ऑफ गैसेस, यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बहुत ही अहम एग्जांपल है जो कि एयर जो है वो मिक्सर है। 78% जो है एयर इज अ नाइट्रोजन। ये हमारे पास एग्जांपल है जो जो कि डायग्राम में के चक्कर में हमने जाहिर किए हैं। ये जग है जिसमें हमारे पास शुगर डिजोल्व इन वाटर है, जो जिसमें हमारे पास एक सोल्यूशन है, जो कि ये एग्जांपल्स है किस चीज़ का? मिक्सर का एग्जांपल है। अच्छा, इसके बाद दूसरा एग्जांपल जो कि हमने शो किया, जिसके बारे में हमने बताया, वो है हमारे पास एयर का एग्जांपल हमने शो किया, जो कि 78% उसमें नाइट्रोजन है, जो कि ये सारा जो है परसेंट नाइट्रोजन है। 21% ऑक्सीजन है और बाकी 1% जो है वो हमारे पास दूसरे सब्सटेंसेस है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर जो है इसमें है पहला टाइप्स जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। फर्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। दिस इज अ मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट्स इट्स मास इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, यानी ये वो मिक्सर है जिसमें कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म हो, तो थ्रू आउट दी सॉल्यूशन या थ्रू आउट फॉर्मेशन में यूनिफॉर्म हो, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर मिक्स ऑन एटॉमिक लेवल बट नॉट बॉन्डेड ईच अदर। इस होमोजीनियस मिक्सचर में हम ये स्टडी करते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जो कि मिक्स होता है, एटॉमिक लेवल तक होता है, पर उसके बॉन्ड जो है वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड नहीं होते। मतलब ये कि उसकी तरतीब जो है वो सही होती है, उसकी तरतीब जो है ना होमोजीनियसली वो मिक्स्ड होते हैं, पर वो बॉन्डेड नहीं होते। एग्जाम्पल्स में हमारे पास है सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर। होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल में है सोडियम क्लोराइड। एयर इज आल्सो
होमोजीनियस मिक्सचर की एक एग्जांपल्स है जो कि हमने पढ़ा कि 78% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन, ये भी हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर की एक एग्जांपल है। और इसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन आया शुगर इन वाटर का। शुगर इन वाटर सॉल्यूशन, किस चीज़ का सॉल्यूशन? शुगर इन वाटर। अच्छा, अब हम इस डायग्राम में थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर में फिजिकली लेवल तक यह होती हैं, मिक्सिंग होती है, जो कि कम्बिनेशन तो होती है, फिजिकल लेवल तक तो होती है पर केमिकल लेवल तक नहीं होती। इसमें मैं फॉर एग्जांपल ये सॉल्यूशन जो है शुगर इन वाटर, इसमें तरतीब जो है ये इस डायग्राम में बताया गया है C6H12O6। इसके बाद ये वाटर का मॉलिक्यूल है, फिर उसके बाद C6H12O6, यानी उसके बाद फिर वाटर का, फिर ये ऐसा सो ऑन, ये ऐसे तरतीब से बना होता है ये स्ट्रक्चर। ये समझाने की कोशिश की मैंने ताकि आप सही तरीके से समझ जाए। H2O है, फिर उसके बाद C6H12O6 है, यानी उसके दरमियान फिर ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, फिर वाटर है, फिर उसके बाद फिर ग्लूकोज का, फिर एंड सो ऑन सॉल्यूशन जो है ये इस लेवल तक बने होते हैं। मतलब ये मिसाल के तौर पर ये है कि ये जो है ये एटॉमिक लेवल तक होते हैं मिक्सिंग, पर वो बॉन्ड जो है वो बॉन्ड नहीं होते हैं, यानी वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, पर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मतलब ये एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल तरतीब से पड़े होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब और वो बॉन्ड नहीं होते। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है is a mixture having no uniform composition throughout its mass, यानी इसमें कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। जैसे कि मैंने ऊपर हमने होमोजीनियस मिक्सचर में बताया कि उसमें यानी मिक्सिंग जो है ये यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट, यानी उसमें सॉल्यूशन में। तो इसमें मिक्सचर में इसमें हेट्रोजीनियस में वो यूनिफॉर्म नहीं होती। सब्सटेंसेस आर नॉट इवनली मिक्स्ड, सब्सटेंसेस जो है वो सही तरीके से मिक्स नहीं होते। डिस्ट्रीब्यूशन मेन पॉइंट और तीसरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी वो ये इसके कंपोनेंट जो हैं वो भी सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। अच्छा, एग्जाम्पल्स में हम आते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या क्या है? एग्जाम्पल्स में है हमारे पास कंक्रीट है। कंक्रीट में हमारे पास कंक्रीट में यानी सीमेंट होती है, पत्थर या सीमेंट सैंड होते हैं, रेत वगैरह पानी होती है, वो मिक्स होती है और उसकी वो जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, उसकी फॉर्मेशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती थ्रू आउट। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास आइसक्रीम है, उसकी भी यानी उसकी भी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती थ्रू आउट इट्स मास। और इसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल्स है हमारे पास वो ब्लड की है। इसकी भी हमारे पास ऐसा ब्लड की भी ऐसी एग्जांपल है हमारे पास कि ब्लड ऑफ डिफरेंट सैंपल्स आर स्टडीड अदर सैंपल्स अंडर माइक्रोस्कोप। हम दूसरे लोगों के सैंपल्स हम जब स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, दी सैंपल विल कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ कंपोनेंट, यानी उसमें अमाउंट ऑफ कंपोनेंट जो है वो मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ हुआ प्लाज्मा हुआ, हर किसी अशखास के लोगों के प्लाज्मा डिफरेंट होती है। एंड इसके बाद दूसरी चीज़ है वाइट ब्लड सेल्स अमाउंट और रेड ब्लड सेल्स RBCs वगैरह वो डिफरेंट होती है फ्रॉम वन अनदर। सो इस वजह से मैंने कहा कि यानी इसकी भी फॉर्मेशन जो है, कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होती है, वो यूनिफॉर्म नहीं होती। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर डायग्राम बनाया है हमारे पास
एक लिटिल आर्टिस्ट ने ये डायग्राम बनाया हमारे लिए। इसमें भी ये सैंपल जो है ये दूसरे लोगों का सैंपल ये है जो अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया गया है, यानी एक के RBCs थोड़े ज़्यादा हैं, दूसरे के कम है तो तीसरे के कम है, कुछ के ज़्यादा है, तो इस अमाउंट से प्लाज्मा और चीज़ें की मिकदार भी कम ज़्यादा वगैरह है। ये समझाने के लिए ताकि आप सही तरीके से समझ जाए।